जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने पावर एम्पलीफायर्स के हवाले से कुछ टेम्परेचर की और डी रेटिंग की बातें की थी। तो आज हम एम्पलीफायर क्लासेस की बात करेंगे और उनकी एफिशिएंसी की बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है एम्पलीफायर क्लासेस एंड एफिशिएंसी। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि जो एम्पलीफायर क्लासेस हैं वो ब्रॉडली 4 क्लासेस में डिफरेंशिएट होती हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। 4 क्लासेस पे में हम तकसीम करते हैं। तो कौन सा एम्पलीफायर किस क्लास में है ये डिपेंड करता है कि वो एम्पलीफायर लीनियर रीजन में या एक्टिव रीजन में कितना ऑपरेट करता है। ठीक है, यानी कि एक्टिव रीजन में कितना ऑपरेट करता है। ठीक है, तो जो क्लास ए एम्पलीफायर है इसमें जो है वो फुल साइकिल के लिए यानी कि 1 साइकिल के लिए जो है आपका ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन में काम करता है, लीनियर रीजन में काम करता है। जो बी है वो ये काम हाफ साइकिल में करता है। जो सी है वो हाफ साइकिल से भी कम करता है, पोर्शन ऑफ हाफ साइकिल। ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में अभी। जो डी है वो बिल्कुल लीनियर रीजन में, एक्टिव रीजन में ऑपरेट करता ही नहीं है। वो या तो सैचुरेशन रीजन में करेगा काम या फिर कट ऑफ रीजन में करेगा काम। ठीक है, तो ये हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं ए, बी और सी और डी में। तो चलें इसके हम मुख्तलिफ पैरामीटर्स देखते हैं और आगे चलते हैं जैसे जैसे हम बारी बारी इन तमाम क्लासेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्लास ए एम्पलीफायर है। क्लास ए एम्पलीफायर में जो है हमने स्मॉल सिग्नल मॉडल्स बनाए थे सबसे पहले चैप्टर 7 में। अगर आपको याद हो, चैप्टर 7 में हमने मॉडल्स बनाए थे, स्मॉल सिग्नल मॉडल्स। और ये भी याद होगा कि स्मॉल सिग्नल मॉडल्स किस पे बेस करते थे कि वो सारा जो ऑपरेशन था उनका एम्पलीफायर्स का वो हुआ करता था एक्टिव रीजन में। एक्टिव रीजन में ऑपरेट किया करते थे और कोशिश हमारी ये होती थी कि वो सैचुरेशन या कट ऑफ में ना चले जाएं। ठीक है, तो अगर एम्पलीफायर सारे का सारा एक्टिव रीजन में काम करे तो उस एम्पलीफायर को हम क्लास ए एम्पलीफायर कहते हैं। ठीक है, एन एम्पलीफायर दैट ऑपरेट्स in active region for all the time या वन टाइम साइकिल के लिए is called class A, क्लास A एम्पलीफायर। ठीक है, उसे क्लास A एम्पलीफायर कहते हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी हमने जितने भी स्मॉल सिग्नल मॉडल्स में एम्पलीफायर्स पढ़े थे वो सारे के सारे क्लास ए एम्पलीफायर्स हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर जो हमारा ये कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, ये जो हमने चैप्टर 7 में डिस्कस किए हैं बाद में डिस्कस करते आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे इनपुट देते हैं तो हमें जो है वो एम्पलीफायर्ड आउटपुट देता है। ठीक है, एम्पलीफायर्ड आउटपुट देता है।
तो ये हमारी जो होती है VCC/2 होती है, ये भी हमारी VCC/2 होती है। ठीक है, ये क्यों होती है? क्योंकि आपको याद होगा कि हमने कहा था कि चैप्टर 7 में कि हमें मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज स्विंग मिलनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज स्विंग मिलनी चाहिए, और उसमें नॉन लीनियरिटी भी नहीं आनी चाहिए। मतलब ये ना हो कि एक साइकिल बड़ा हो जाए दूसरा साइकिल छोटा हो जाए। तो इसके लिए हम क्या किया करते थे? इसके लिए हम बायसिंग किया करते थे एट Q पॉइंट। ठीक है, जो कि क्या होता था, VCE वाज इक्वल टू VCC/2, लेकिन मिड पॉइंट में हम किया करते थे ताकि जो है वो हमारी वोल्टेज स्विंग पूरी आ जाए। ठीक है, तो इसको हम बायसिंग लेवल कहते हैं, VCC/2। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि एफिशिएंसी क्या होती है किसी भी एम्पलीफायर की। ईटा से डिनोट करते हैं, ये एफिशिएंसी है। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू एवरेज पावर एवरेज, ये लिखना चाहिए, एवरेज सिग्नल पावर डिलीवर्ड टू द लोड डिवाइडेड बाय एवरेज पावर ड्रॉन फ्रॉम सोर्स। ठीक है, यानी कि जितनी पावर डिलीवर हुई है लोड को डिवाइड बाय जितनी पावर हमने ड्रॉ की थी उससे, सोर्स से। तो जो पावर ड्रॉन है या सप्लाइड है, मुख्तलिफ तरीके से निकाली जा सकती है। ये तो हमें पता ही है कि VRMS मल्टीप्लाइड बाय IRMS से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास पावर आ सकती है। तो ये हम ऐसे कह सकते हैं कि V पीक मल्टीप्लाइड बाय I पीक/2। ठीक है, ये RMS के लिए। ठीक है, ये फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि जो V पीक है वो V पीक टू पीक/2 के बराबर होती है, V पीक टू पीक/2 के बराबर होती है। इस तरह से I पीक भी I पीक टू पीक/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा V पीक टू पीक I पीक टू पीक डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, इसी तरह से हम RMS वैल्यूज़ सिर्फ करंट से निकाल सकते हैं, यानी कि IRMS² R यानी IP² R/2। इसी तरह से हम लिख सकते हैं ये IPP/2² R/2। तो 2 to the 4 4 to the 8 हो जाएगा, तो IPP² R डिवाइडेड बाय 8। इसी तरह से V² RMS बाय R यानी कि V पीक² बाय 2R, तो V पीक टू पीक/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2R। तो इस तरह से V पीक टू पीक² ओवर 8R। मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन अगर हमारे पास पीक वैल्यू गिवन हो तब भी निकाल लेते हैं, पीक टू पीक गिवन हो तब भी निकाल लेते हैं। तो अगर हमने देखा जाए कि एवरेज पावर अगर डिलीवर करनी है लोड में और सोर्स में डिलीवर करनी है, तो उसमें हर जगह IPP आ रहा है, IPP आ रहा है, या पीक टू पीक जो करंट पास कर रहा है, यानी कि IP करंट है, वोल्टेज जो डिलीवर्ड है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्लास A की एफिशिएंसी है वो 0 होती है व्हेन नो इनपुट इज़ अप्लाइड। मैं करंट पास नहीं कर रहा होता, तो एम्पलीफायर को हम अगर इनपुट अप्लाई ना करना तो एम्पलीफायर को हम कहते हैं कि वो स्टैंड बाय पे है। ठीक है, व्हेन नो इनपुट इज़ अप्लाइड। तो अब ये एक हम उसकी एग्जांपल देखते हैं सीरीज़ फेड क्लास एम्पलीफायर की।
ये सीरीज़ फेड क्लास एम्पलीफायर है, यही कॉमन एमिटर है, आपको याद होगा ये कॉमन एमिटर है, ठीक है। VCC जो टोटल करंट है हमारा I, दैट वुड बी इक्वल टू IQ DC करंट प्लस IP साइन ओमेगा t, यानी कि साइनोसाइडल करंट, ठीक है। यानी कि इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं कि ये DC करंट है, DC लेवल IQ, और उसके ऊपर साइनोसाइडल, यानी कि ये वाला जो है वो I, इसकी सॉरी तो ये वाली वैल्यू जो है वो I पीक है। तो सीरीज़ फेड एम्पलीफायर है ये, इसे कहते हैं सीरीज़ फेड क्लास A एम्पलीफायर, ठीक है, जिसमें रजिस्टर एज अ लोड काम करता है। ज़ाहिर है इसमें कलेक्टर पे लगा हुआ है तो एज अ लोड काम करेगा। तो यहाँ से हम पावर सप्लाइड देखते हैं PST, दैट इज़ इक्वल टू VCC मल्टीप्लाइड बाय करंट, तो VCC मल्टीप्लाइड बाय IQ प्लस IP साइन ओमेगा t, ठीक है। ये DC कंपोनेंट है, ये AC कंपोनेंट है, इक्वल्स टू VCC IQ प्लस VCC IP साइन ओमेगा t, ठीक है। तो आपको पता है कि साइन ओमेगा t की एवरेज वैल्यू जो है वो ज़ीरो हुआ करती है, क्योंकि जितनी ये अगर DC कंपोनेंट नहीं है उसमें, तो जितनी ये ज़ीरो एक्सिस से हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर होती है उतनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से नीचे होती है, तो उसकी एवरेज वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। वरना आप इसे इंटीग्रेट भी कर सकते हैं फ्रॉम 0 टू t साइन ओमेगा t डिवाइड बाय t, तो देखेंगे वैल्यू ज़ीरो आएगी। तो जो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा t इज़ ज़ीरो, इसका मतलब है जो एवरेज PS सप्लाइड है वो होगा VCC मल्टीप्लाइड बाय IQ, और जो पावर डिलीवर्ड टू द लोड है इस रजिस्टर को जो पावर डिलीवर्ड है वो क्या है, इसके अंदर से जो करंट पास कर रहा है IP मैक्सिमम करंट IP स्क्वायर R डिवाइडेड बाय 2। तो इसकी एफिशिएंसी हम लिख सकते हैं, एफिशिएंसी इक्वल्स टू PR डिवाइडेड बाय PS, दैट इज इक्वल टू IP स्क्वायर R डिवाइडेड बाय 2 VCC IQ, ठीक है। ये देखिए कि ईटा जो है वो ज़ीरो हो जाएगी व्हेन IP इक्वल्स टू, यानी कि कोई इनपुट नहीं होगी तो ईटा भी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसकी एफिशिएंसी ज़ीरो है नो इनपुट पर। ईटा की वैल्यू बढ़ जाएगी जब हम IP को बढ़ाएंगे, ठीक है, और फिर ईटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी जब IP भी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो IP मैक्सिमम क्या हो सकता है, IP मैक्सिमम ऐसा करंट है कि जिसपे हमें मैक्सिमम वैल्यू तो मिले लेकिन क्लिपिंग ना हो, ठीक है। तो क्लिपिंग आपको याद है कब होती थी, जब हम लोड लाइन के ऊपर, यानी कि लोड लाइन के ऊपर Q पॉइंट को या ऊपर मूव कर लेते थे या नीचे मूव कर लेते थे। ऊपर मूव कर लेते तो एक साइकिल क्लिप होता था, नीचे मूव करते थे दूसरा साइकिल क्लिप होता था। तो मैक्सिमम स्विंग के लिए हम क्या करते थे कि हमारा जो Q पॉइंट है वो मिड पॉइंट पे होना चाहिए, उसके लोड लाइन के मिड पॉइंट पे होना चाहिए। दैट मीन्स कि IQ would be equal to IP max equal to VCC divided by 2, ठीक है। मिड पॉइंट पर VCC by 2 R, ठीक है, यानी कि जो VQ है हमारा वो VCC by 2 पे होगा, ठीक है। तो यही वैल्यू पुट करेंगे तो ईटा मैक्स बन जाएगी, तो ये हम पुट कर देते हैं VCC डिवाइड बाय 2R का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R डिवाइडेड बाय 2 VCC मल्टीप्लाइड बाय VCC ओवर 2R, ठीक है। तो ये हम इसको कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद ये 2 भी 2 से कैंसिल हो जाएगा,
जो रिजल्टिंग हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4 यानी कि इक्वल टू 0.25। ठीक है, ये कटेंगे नहीं सच, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 1/4 आ जाएगा 0.25। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी है, सिर्फ 25% है, जो कि बहुत स्मॉल है। यानी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर वो बहुत कम है। ठीक है, लेकिन अब चूँकि हमने मिड पॉइंट पे रख के चलाया हुआ है मैक्सिमम वोल्टेज स्विंग पे, तो इसका जो फ़ायदा ये है कि इसकी डिस्टॉर्शन जो है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अगले जो हमारे एम्पलीफायर्स आएंगे। ठीक है, तो जिस तरह से ये नॉर्मल एफिशिएंसी है, वैसे ही एक और हमारा पैरामीटर है जिसे हम कहते हैं कलेक्टर एफिशिएंसी। ठीक है, उसको हम ईटा सी से डिनोट करते हैं। इसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है क्योंकि ज़्यादातर जो कॉस्ट है वो आउटपुट डिवाइस की होती है और कलेक्टर यहाँ पे हमारा आउटपुट है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं, इक्वल्स टू एवरेज सिग्नल पावर डिलीवर्ड टू लोड डिवाइडेड बाय एवरेज सिग्नल पावर डिसिपेटेड या कंज्यूम्ड एट कलेक्टर। ठीक है, तो जो कलेक्टर की पावर है बड़ी आसान है, वो क्या है, दैट इज़ इक्वल टू VC या VQ मल्टीप्लाइड बाय IQ। ठीक है, और ये VQ क्या है, जो ये वाली हमारी आउटपुट है वो क्या है, VCC माइनस ICRC। ठीक है, VCC माइनस IC को IQ लिख रहे हैं, IQRC, यानी कि इधर IQR है, RC की वैल्यू R है यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय IQ। ठीक है, तो बस स्प्लाइड वही रहेगी। तो हम कलेक्टर एफिशिएंसी देखते हैं, IP² R/2 डिवाइडेड बाय VCC माइनस IQR IQ। ठीक है, और फिर उसे वही VCC/2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो VCC by 2R² मल्टीप्लाइड बाय R/2 डिवाइडेड बाय VCC माइनस IQR मल्टीप्लाइड बाय IQ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, VCC² बाय 4R² मल्टीप्लाइड बाय R/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/VCC माइनस VCC बाय 2R मल्टीप्लाइड बाय R, यहाँ IQ की वैल्यू VCC बाय 2R पुट कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय VCC बाय 2R। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें कैंसिल होंगी, R² से कैंसिल होगा, ये वाला R इससे कैंसिल होगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो R है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो रिजल्टिंग हमारे पास आएगी वैल्यू वो आएगी VC² डिवाइडेड बाय 2 4 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/VCC बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय VCC। तो ये इससे कैंसिल हो जाएंगी 4, यानी कि 1/4, और सॉरी ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 है, तो
ये 2 बचेगा, 1/2 इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, तो यानी कि जो ईटा सी मैक्स है वो किसके इक्वल निकलेगा, पॉइंट, यानी कि 50% इसकी एफिशिएंसी है। मैक्सिमम करेक्टर एफिशिएंसी 50% है। और यानी कि जब हम सारी चीज़ें परफेक्ट कंडीशन में भी रखें तब भी जो क्लास ए की जो कलेक्टर एफिशिएंसी की मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 50% है, जो कि काफ़ी कम है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये सीरीज फेड एम्पलीफायर था ना, अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कपल करते हैं कैपेसिटर के साथ। RL, IL, RC, VCC, कैपेसिटर कपल किया हुआ है। तो इसमें हम इसकी फिगर ही बना लेते हैं। साइनोसॉइडल इनपुट है, यानी कि जो मैक्सिमम लोड को करंट जा रहा है वो उसे हम IPL कह रहे हैं। IPL लोड करंट का जो मैक्सिमम पीक करंट जा रहा है वो IPL है। ठीक है, तो यहाँ मैं दोबारा एक चैप्टर 7 वाली चीज़ दोबारा बना रहे हैं यहाँ पे, जो कि लोड लाइन हुआ करती थी। आपको याद होगा कि लोड लाइन हमारी VCC और ICC के दरमियान होती थी, और ये एक DC लोड लाइन होती थी और फिर एक AC लोड लाइन होती थी। ठीक है, जो ज़्यादा स्टीपर होती थी बनिस्बत DC लोड लाइन के। ठीक है, ये AC लोड लाइन के -1/स्मॉल r के बराबर होती थी, और ये DC लोड लाइन। ठीक है, ये हमारा VCE था, IC था, ये पॉइंट हमारा VCC था। ठीक है, ये पॉइंट हमारा VCC/R था। ठीक है, और ये हमारा Q पॉइंट था, इसे VQ कहते थे, ये IQ कहते थे। और ये जो छोटा सा पोर्शन है ये वाला यहाँ पे, ये हमारा है इतना सा पोर्शन को हम कहते थे ये IQRL है। तो ये पूरी जो थी ये थी VQ प्लस IQRL। ठीक है, ये चीज़ें हम चैप्टर 7 में देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो जो लोड को पावर सप्लाइड है PL, वह हमारा IPL² RL/2। ठीक है, और जो IPL है हमारा वो पीक लोड करंट है। ठीक है, इस तरह से जो पावर सप्लाइड है वो है हमारी VCC × IQ। ठीक है, एफिशिएंसी हम लिख लेते हैं, वो क्या है, PL/PS, लोड सप्लाइड ओवर लोड ड्रॉन, पावर सप्लाइड ओवर पावर डिलीवर टू द लोड ओवर पावर ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। तो ये IPL² RL/2 VCC IQ। ठीक है, अब हमारा जो IQ है वो सिर्फ, पहले हमारा IQ किसके बराबर होता था, VCC/R के बराबर होता था। अब IQ जो है वो VCC/R के बराबर नहीं है, बल्कि किसके बराबर है, VCC/RL प्लस स्मॉल RL के बराबर भी होता है। RC प्लस स्मॉल RL के बराबर होता था। इसे कहते थे हम AC लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, और RL कैसे बनता है, RL बनता है RC पैरेलल RL। ठीक है, तो ये हम सारे चैप्टर 7 में डिस्कस करते आए हैं। ठीक है, तो अब ये चूँकि दोनों पैरेलल हैं, तो जो पावर सप्लाई टू द लोड है वो हम करंट डिवीजन रूल से बनाएंगे। करंट डिवीजन
इसके अंदर से करंट जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, आर सी डिवाइड बाय आर सी प्लस आर एल। ठीक है, करंट डिवीजन रूल से सी डी आर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, वी सी सी डिवाइड बाय आर सी प्लस आर एल, अभी उन्होंने देखा, मल्टीप्लाइड बाय आर सी डिवाइड बाय आर सी प्लस आर एल। ठीक है, तो इस तरह से जो पी एल है हमारा, जो कि आई पी एल स्क्वायर आर एल बाई 2 था, उसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देते हैं आई पी एल की, तो क्या बनेगा हमारे पास, वी सी सी डिवाइड बाई आर सी प्लस आर एल मल्टीप्लाइड बाई आर सी डिवाइड बाई आर सी प्लस आर एल होल का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर एल बाय 2। ठीक है, और इसी तरह से जो पी एस है हमारा वो है वी सी सी आई क्यू, यहाँ भी आई क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगी, वी सी सी स्क्वायर डिवाइड बाय आर सी प्लस आर एल। ठीक है, ये हमारी पी एस निकल आई। तो जो एफिशिएंसी होगी हमारी ईटा, वो किसके बराबर होगी, पी एल डिवाइड बाय पी एस, दैट इज़ इक्वल टू वी सी सी डिवाइड बाय आर सी प्लस आर एल मल्टीप्लाइड बाय आर सी डिवाइड बाय आर सी प्लस आर एल, इसका होल का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर एल बाय 2 डिवाइडेड बाय वी सी सी स्क्वायर डिवाइड बाय आर सी प्लस आर एल। ठीक है, तो स्क्वायर को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, वी सी सी स्क्वायर आर सी प्लस आर एल का स्क्वायर, आर सी स्क्वायर आर सी प्लस आर एल का स्क्वायर, आर एल बाय 2 ओवर वी सी सी स्क्वायर डिवाइड बाय आर सी प्लस आर एल। ठीक है, वी सी सी स्क्वायर इससे कट जाएगा, ये पूरे का पूरा इसके स्क्वायर से कट जाएगा, तो जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन बनेगी हमारी वो बनेगी आर सी स्क्वायर आर एल डिवाइड बाई 2 आर सी प्लस आर एल 1 ओवर आर सी प्लस आर एल मल्टीप्लाइड बाय आर सी प्लस आर एल। ठीक है, तो हमें पता है कि आर एल क्या है, आर एल है हमारा आर सी पैरेलल आर एल, यानी कि आर सी आर एल डिवाइड बाय आर सी प्लस आर एल। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, आर सी स्क्वायर आर एल डिवाइड बाय 2 आर सी प्लस आर सी आर एल डिवाइड बाय आर सी प्लस आर एल, आर सी प्लस आर एल मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आर सी प्लस आर एल। एलसीएम लेंगे, आर सी स्क्वायर आर एल डिवाइड बाई 2 आर सी प्लस आर एल प्लस आर सी आर एल मल्टीप्लाइड बाय आर सी प्लस आर एल का स्क्वायर डिवाइड बाय आर सी प्लस आर एल। ठीक है, तो आर सी स्क्वायर आर एल डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से हम आर सी भी कॉमन ले लेते हैं, आर सी प्लस आर एल मल्टीप्लाइड बाय आर सी प्लस आर एल। तो ये ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, आर सी आर एल डिवाइड बाय 2 आर सी प्लस 2 आर एल मल्टीप्लाइड बाय आर सी प्लस आर एल। ठीक है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि आर सी आर एल ओवर आर सी प्लस आर एल मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर
2RC प्लस 2RL। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, RL डिवाइड बाय 2RC प्लस 2RL। ठीक है, तो अब हम, ये हमारे पास निकली है ईटा। तो इसकी जब ईटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे ना, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम लेंगे डेरिवेटिव डी बाई डी ईटा विद रिस्पेक्ट टू आर सी। डेरिवेटिव लेके उसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, डेरिवेटिव इक्वल ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे, तो वहाँ से हम आर सी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो बड़ा आसान है डेरिवेटिव लेना। डेरिवेटिव लेके ज़ीरो, एक साइड पर ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो की पुट करना है, इक्वल्स टू इसको हम यानी कि इस वाली एक्सप्रेशन को हम डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर सी। तो यह को पता है, इस पर हम वो फिर कोशेंट रूल इस्तेमाल करेंगे। तो आर एल बाई टू पहले ही कॉमन है, ये कॉन्स्टेंट इसको बाहर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जो है वो नीचे वाला डिनोमिनेटर आर सी प्लस 2RL मल्टीप्लाइड बाय आर सी प्लस RL। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या आएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, माइनस आर सी और फिर मल्टीप्लाइड बाय, यानी कि फिर आगे इसके अंदर कोशेंट रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि आर सी प्लस 2RL और फिर इसका डेरिवेटिव 1 प्लस, तो फिर इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो सिंपली आर सी प्लस RL डिवाइडेड बाय आर सी प्लस 2RL, आर सी प्लस RL का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये होल स्क्वायर जाके इस साइड पर ज़ीरो हो जाएगा और आर एल बाई टू भी जाके यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। तो बस बाकी सिर्फ ये नोमीटर को सॉल्व करते हैं, आर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, आर सी स्क्वायर प्लस आर सी आर एल प्लस 2RC/RL प्लस 2RL स्क्वायर माइनस, इसको आर सी को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2RC स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3RC/RL इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 2 और 3RL हो जाएगा, ये 2RC हो जाएगा, बाद में RC से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 1 + 2 3 और -3 से कैंसिल हो जाएगा। रिजल्टिंग एक्सप्रेशन बनेगा माइनस, और ये -2RC स्क्वायर प्लस 1RC स्क्वायर माइनस RC स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 2RL स्क्वायर इक्वल्स टू 0, या फिर RC स्क्वायर इक्वल्स टू 2RL स्क्वायर, या RL स्क्वायर इक्वल्स टू RC स्क्वायर बाय 2, RL इक्वल्स टू RC बाय √2। ठीक है, तो ये हमारे पास, हम अगर RC इसमें फ़िक्स हो जाती है कपर कैपेसिटर में, तो हम RL को इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम पुट करेंगे ईटा मैक्स वाली इक्वेशन में, RL की इस वैल्यू को पुट करेंगे इस वाली एक्सप्रेशन में। तो देखिए रिजल्ट क्या निकलेगा हमारे पास, RC RL की जगह पे RC बाय √2 डिवाइड बाय 2 RC प्लस 2RC बाय √2, RC प्लस RC बाय √2 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा RC स्क्वायर डिवाइड बाय 2 RC प्लस, इसको √2 ओवर √2 को √2 RC लिख देंगे, और जो √2 है इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बचेगा √2 RC प्लस RC। ठीक है,
आर सी स्क्वायर, यहाँ से आर सी कॉमन लेंगे तो क्या निकलेगा 1 + √2, यहाँ से भी आर सी कॉमन लेंगे तो निकलेगा √2 + 1, ये कैंसिल हो जाएंगे सारे, 1/2 1 + √2 का होल का स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपके पास 0.0858, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 8%, 8.5%। इसकी एफिशिएंसी तो कैपेसिटर फेड की तो बहुत ज़्यादा लो है। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ coupled capacitor is very less than eta max of series FET। ठीक है, तो सीरीज FET की जो कैपेसिटेंस है उससे बहुत कम है। ठीक है जी, बाकी नेक्स्ट एग्जांपल है एक एग्ज़ाम्पल 16.5। ये बिल्कुल सिंपल एग्ज़ाम्पल है, इसमें आपको वैल्यूज़ गिवन है, वैल्यूज़ गिवन, आपने सिर्फ जो इसकी एफिशिएंसी मालूम करनी है। तो फार्मूला सारे अभी हमने डिराइव कर लिए हैं, उसके अंदर से वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपको इसकी वैल्यूज़ मिल जाएंगी, आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अभी तो हमने कहा था ना कैपेसिटर कपल्ड, तो अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर कपल्ड। क्लास ए एम्पलीफायर। ठीक है, तो अभी मैं बनाता हूँ उसको। ठीक है, ये रेशो NP रेशो NS है, इसको कहते हैं आउटपुट ट्रांसफार्मर, क्योंकि आउटपुट इसके साथ कपल हुई पड़ी है। ठीक है, ये पावर एम्पलीफायर को कपल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है कि आप टर्न रेशो को सेट करके इम्पीडेंस मैचिंग कर सकते हैं। ठीक है, इम्पीडेंस मैचिंग कर सकते हैं यूजिंग टर्न रेशो। और दूसरा ये क्या करता है, DC ब्लॉक करता है। ठीक है, तो इसकी हम जो प्राइमरी की रेजिस्टेंस जो है, तो इसको हम बहुत स्मॉल लेते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा स्मॉल लेने की वजह से अगर आइडियली ये ज़ीरो लेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस क्या इसकी जो रेजिस्टेंस ज़ीरो ले लेंगे, तो अगर हम लोड लाइन की बात करते हैं, लोड लाइन की स्लोप क्या होती है, -1/R होती है। तो अगर इसकी हम ज़ीरो ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगी, -∞ स्लोप बन जाएगी। ठीक है, -∞ स्लोप बन जाएगी। ठीक है, DC लाइन की, DC लोड लाइन की, तो कुछ इस तरह का सिनेरियो बनेगा। ये अगर AC लोड लाइन है आपका, तो DC लोड लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बनी नहीं स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, और अगर थोड़ी सी भी बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस होगी तो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी इसकी स्लोप हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप हो जाएगी। ठीक है, ये वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, और ये ज़ीरो रेजिस्टेंस। ठीक है, प्राइमरी की ज़ीरो रेजिस्टेंस। ये हमारी AC लोड लाइन है, इसकी स्लोप -1/RL होती है। वही ये VCE है, ये वही IC है, ये हमारा VCC है, ये हमारा VEQ है, ये IQ है। ठीक है, और वोल्टेज स्विंग हमारा सेंटर पॉइंट में होने की वजह से फुल वोल्टेज स्विंग हमें मिलता है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम हमारा VCE है यहाँ पर,
मैक्सिमम VCE वो किसके बराबर हो सकता है, वो मैक्सिमम VCC के बराबर हो सकता है। ठीक है, और इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम पीक है आपकी वो VCC पे आएगी, और जो मैक्सिमम पीक टू पीक है वो किसके बराबर आएगी, 2 VCC के। ठीक है, इसी तरह से जो IQ है वो IC के मिड पॉइंट पे होना चाहिए, IC मैक्स डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब है कि IC मैक्स जो है वो है 2 IQ के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो हमने कपल किया हुआ है, तो इस जगह पे कोई भी कलेक्टर रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो कलेक्टर करंट है उसको लिमिट करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी हमें इतना ज़्यादा करंट एक्सीड नहीं करना चाहिए कि वो IC की मैक्सिमम वैल्यू को ही एक्सीड कर जाए। ठीक है, अगर वो कर जाएगा तो ट्रांसफार्मर को वो सैचुरेट कर देगा, जो कि ठीक चीज़ नहीं है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीक प्राइमरी वोल्टेज एंड करंट है, मैक्स वैल्यूज़ ऑफ पीक प्राइमरी वोल्टेजेस एंड करंट्स। ठीक है, वो क्या है, वो है VCC और IP पीक वैल्यू, और जो PL है वो हमारे पास है VS², यानी कि सेकेंडरी की जो वोल्टेज है। ये देखिए सेकेंडरी की वोल्टेज वही है, पैरेलल में ना ये दोनों, सेकेंडरी की वोल्टेज वही है जो RL के अक्रॉस है। ठीक है, VS² डिवाइड बाय 2RL दैट इज़ इक्वल टू VPL² ओवर 2RL, क्योंकि VS जो है वो VPL के बराबर है। इस तरह से जो PS है वो है हमारा VCC मल्टीप्लाइड बाय IQ है। तो एफिशिएंसी निकालेंगे, वो निकालेंगे PL बाय PS इक्वल्स टू VPL² ओवर 2RL VCC IQ। ठीक है, ये वैल्यूज पुट कर दी हमने। तो ईटा मैक्सिमम कब होगा, ईटा मैक्सिमम होगा जब हमारी VPL की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी और IQ की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो प्राइमरी पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, प्राइमरी पे मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए VCC, V प्राइमरी पे VCC होनी चाहिए, और VS जो है वो रेफ़र हो जाती है जब ट्रांसफार्मर सर्किट लगा होता है, तो जो प्राइमरी की वोल्टेज है वो सेकेंडरी पर रेफ़र हो जाती है थ्रू दिस टर्न रेशो। ठीक है, VS इक्वल्स टू NS बाय NP मल्टीप्लाइड बाय VP, जो कि क्या है VCC। ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं हम ईटा मैक्स में। सो ईटा मैक्स वुड बी इक्वल टू NS बाय NP होल स्क्वायर VCC का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2RL IQ VCC इक्वल्स टू NS डिवाइड बाय NP का होल स्क्वायर VCC डिवाइड बाय 2RL IQ। ठीक है, तो जो स्लोप है हमारी लाइन की डेल्टा IC डिवाइड बाय डेल्टा VCE वो किसके बराबर है, वो AC की 1/RL के बराबर है, जो किसके बराबर है, जो है IQ डिवाइड बाय VQ के। तो इसका मतलब है कि IQ जो है वो है VQ डिवाइड बाय RL के, और VQ हमारे पास क्या है, चल नीचे लिख देते हैं। VQ हमारे पास क्या है, VQ है VCC और यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज की, और जो RL है वो है NP रेफ़र हुई जो उसके उस साइड पे सेकेंडरी साइड पे जो रेफ़र हुई है RL। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस। तो इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं ईटा मैक्स में, ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है इसे पुट करते हैं। ईटा मैक्स वुड बी इक्वल टू NS बाय NP होल स्क्वायर
VCC डिवाइड बाय 2 RL VCC बाय NP ओवर NS होल स्क्वायर RL। ठीक है, तो ये VCC से कैंसिल हो गया, RL से कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू NS बाय NP का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 NS बाय NP होल स्क्वायर, ये भी कट जाएगा। तो ईटा मैक्स वुड बी इक्वल टू 1/2 इक्वल 0.5। ठीक है, तो यानी कि कैपेसिटर फेड से तो कैपेसिटर कपल से तो बहुत अच्छी है इसकी वैल्यू। कैपेसिटर कपल तो 0.08 थी ना, तो ये 0.5 है ईटा मैक्स। इसका मतलब है कि जो क्लास ए एम्पलीफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो 0.5 या 50% है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये सबसे ज़्यादा थी। ये 2 टाइम्स है सीरीज़ फेड से और ऑलमोस्ट 6 टाइम्स है कैपेसिटर कपल से, यानी कि ईटा मैक्स इन ट्रांसफार्मर कपल्ड इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ईटा मैक्स ऑफ सीरीज़ फेड, और ईटा मैक्स ऑफ इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर कपल्ड इक्वल 6 टाइम्स ऑफ ईटा मैक्स ऑफ कैपेसिटर कपल। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्लास बी एम्पलीफायर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।